भागवतम के छठे स्कंद में आता है इन 12 महाजनों के विषय में। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उसको कंटिन्यू रखें और आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्ण। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, महाजन जो हैं जनक महाराज। तो बातचीत शुरू हुई थी हमारी स्वयंभू मनु से, स्वयंभू से, ब्रह्मा जी से, स्वयंभू नारद शंभु, उसके बाद कुमार कपिल मनु। आज फिर हम बात कर रहे हैं फिर प्रहलाद की। कल हमने बात की प्रहलाद, जनक, भीष्म, फिर बलि, वायसा की और यमराज। तो आज जनक महाराज जी के विषय में चर्चा करेंगे। तो हम सब जानते हैं जनक महाराज के विषय में ग्रंथों में, कथाओं में पढ़ा है, सुना है हम लोगों ने कि जनक महाराज जो थे भगवान राम के ससुर थे, सीता माता के पिता थे। और बीच में कुछ कथाओं में, राम कथाओं में भी हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार दशरथ और जनक के बीच में बात हो रही है जब विवाह की बात हो गई थी। विश्वामित्र जो हैं श्री राम को, लक्ष्मण को दशरथ जी से मांग कर ले गए थे 10 दिन की छुट्टी में, क्योंकि ताड़का जैसे और उसके जो पुत्र थे उनका वध करना था, मरीचि और अन्य, क्योंकि वो लोग बार बार विश्वामित्र और अन्य भक्तों के यज्ञ में विध्वंस पैदा करते थे। जिस भी दिन 7वां दिन पूरा होने होता था उस दिन जाके मल मूत्र मांस मड्डी ये सब डाल देते थे। तो पूरा का पूरा जो वेदी थी यज्ञ की जूठा कर देते थे, दूषित कर देते थे। फिर विश्वामित्र जी गए भगवान राम के, दशरथ जी के पास, और भगवान राम और लक्ष्मण जी को 10 दिन के लिए मांगा। बड़ा मुश्किल से दिए बट ले आए, और फिर उनसे ताड़का इत्यादि का वध कराया। अभी दिन बचे हुए थे तो विदेह की तरफ चले गए। विदेह जो जगह है वो आज मिथिला के नाम से भी जानी जाती है, या उसी प्रोविंस में जाएं तो अब नेपाल में है, गंडकी रिवर के आसपास का जो एरिया। हम गए थे एक बार नेपाल, तो वहाँ जनकपुर एक जगह है, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं। तो ये वही जनक हैं महाराज जिनकी पुत्री सीता थी। जनक महाराज का वैसे जो असली नाम था वो था क्षीरध्वज। क्षीरध्वज इनका नाम था, लेकिन वो जनक के नाम से जानते थे। इन्हीं के में पीछे वंशजों में या सक्सेसर्स में एक जनक और भी हुए। तो वो जनक फर्स्ट है, ये जनक सेकेंड है। और वैसे इनका असली नाम था क्षीरध्वज, और इनके भाई भी हुए एक जिनका नाम था कुशध्वज। और पहले जिस जगह पे रहते थे विदेह, तो इनका प्रोविंस शुरू होता है जब दशरथ जी के साथ बात चलती है। तो दशरथ जी अपना वशिष्ठ जी को बोलते कि जनक जी को बताओ कि हम किस कुल से हैं। तो फिर वो सूर्यवंश कुल का बात करते हैं, इक्ष्वाकु इत्यादि की। और अंत में दशरथ जी जो अज के पुत्र होते हैं उनकी बात आती है। फिर जनक जी भी बताते कि हमारा भी प्रोविंस है, हमारे भी जो हैं पूर्वज हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे। तो फिर वो निमि से शुरू होता है, महाराज निमि से, उनकी भी कथा आती है। तो पहले राजा जो है उनके निमि हुए, और उनके बाद एक हरौर राजा है जिनका नाम था मिथि। तो जो ये मिथि थे, इन्हीं के नाम से मिथिला पड़ा, उस प्रोविंस का नाम। और मिथि के जो पुत्र थे उनका नाम था जनक, और जनक फर्स्ट कहते हैं उनको, पहले जनक थे। और इन जनक से आगे और चलकर 3 सक्सेसर आए, और उसमें आए देवरात नाम के एक और राजा। और देवरात किंग के जो पुत्र थे वो थे हरोशोरमा।
जो हर्षरोमा थे वो 15वीं पीढ़ी थी, और फिर उनके पुत्र हुए थे शिरध्वज अर्थात जनक। तो ये जो जनक थे, इनकी पत्नी थी सुनैना, और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था उर्मिला। इनके भाई थे, उनका नाम था कुशध्वज। उनकी भी 2 पुत्रियां थी, जो एक भरत से ब्याही थी और एक शत्रुघ्न से। तो इस प्रकार जो राजा जनक थे, विदेह के राजा, इनके यज्ञवाल के इनके गुरु थे, जिनसे इन्होंने अध्यात्म की शिक्षा ली थी। और एक ब्रह्मारण्यक उपनिषद है, उसमें इनका पता चलता है, अरुणी इत्यादि ज़्यादा ऋषि वगैरह के बारे में पता चलता है। तो राजा जनक जो थे वो यज्ञवल्क्य के शिष्य थे, और धर्म में बहुत रुचि थी राजा जनक जी की, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और इतने अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इतना अच्छा उनका आचरण था कि आप अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो 3रे अध्याय में 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण राजा जनक का रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि उस श्लोक में कर्मण्येव हि संसिद्धिम अस्तितः जनकादया लोक संगमे वापि संशय तो कर्महसी। अर्थात कि जो ये किंग थे, जो राजा थे, सच एज जनक अटेन्ड परफेक्शन, इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी अकेले बाय द परफॉर्मेंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। अर्थात अपने नियत कर्मों को करके ही राजा जनक ने जीवन की सिद्धि प्राप्त कर ली थी, जबकि राजा थे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेटिंग द पीपल इन जनरल, यू शुड ऑल्सो डू द सेम। किसको बोल रहे हैं भगवान कृष्ण? अर्जुन को। कहाँ बोल रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने कर्म से, अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी से अपना मुंह मोड़ लिया था और कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले आत्मा का ज्ञान दिया, सांख्य का। सांख्य दर्शन में शरीर और आत्मा को अलग कर दिया। अब शरीर और आत्मा को अलग करते ही व्यक्ति तुरंत वैरागी हो जाता है कि कुछ करने को है नहीं, जैसे ज्ञानी। तो उनको भी लगता है कुछ करने को नहीं है, हम तो ज्ञान में स्थित हैं, कर्म करेंगे तो बंधन में फंसेंगे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि आत्मा इतनी एक्टिव है, ये बिना कर्म किए रह नहीं सकती, क्षणम भी, एक क्षण के लिए भी नहीं। तो कर्म करना पड़ेगा, खाली आत्मा का ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा। तो कैसे कर्म करना? निष्काम कर्म करना या फिर कर्म योगी बनना। तब उन्होंने रेफरेंस दिया कृष्ण भावना में कर्म करने के लिए कि व्यक्ति को चाहिए वो क्या करे, जनक जैसे राजा का अनुशीलन करे। उन्होंने क्या किया? राज्य का राजा रहते हुए विधेय का अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज का पालन किया। राजा थे लेकिन पूरी तरह से क्या थे? अनासक्त थे राज्य से, और पूरी रुचि के साथ देखने में सब कुछ करते थे लेकिन अनासक्त थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनका रेफरेंस देने कि राजा जैसे जनक जैसे राजाओं ने भी सिद्धि प्राप्त कर ली अकेले इसी तरह से, केवल प्रेस्क्राइब ड्यूटीज का पालन करते हुए। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो हैं करेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रेस्क्राइब ड्यूटीज में जो हमारे नियत कर्म है, हमारे गुण और कर्मों के हिसाब से उसके पालन करने की बात की जाती है, लेकिन साथ ही साथ भगवान के भक्त भी होना चाहिए। तो इस प्रकार राजा जनक जो हैं उनके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और फिर हम लोगों को पता चलता है, एक बड़ी सुंदर स्टोरी और भी आती है, और वो स्टोरी आती है क्या कि एक बार इनका नाम जोड़ा जाता है ऋषि अष्टवक्र के साथ में, और जनक जी का, क्योंकि अष्टवक्र गीता के नाम से एक बड़ा मशहूर ग्रंथ हुआ है, जिसमें अष्टवक्र जी के जो संदेश हैं उसको 20 चैप्टर में डाला गया, और वो कन्वर्सेशन है अष्टवक्र और राजा जनक के बीच का। तो क्या हुआ कि एक बार
की बात है। उद्दालक नाम के एक बहुत बड़े महान ऋषि हुए हैं, जिनके पुत्र थे श्वेत केतु, और वो भी बड़े अच्छे ज्ञानी ध्यानी सिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे। स्वयं के पुत्र थे उद्दालक के। लेकिन उद्दालक के पास एक कढ़ोक नाम का शिष्य भी हुआ, और ये शिष्य इतना तीक्ष्ण बुद्धि था, इतना अच्छा था, ऊपर से उसने क्या किया कि वो गुरु की सेवा बहुत करता था। जैसे हम लोग सुबह गुरु पूजा करते हैं ना, गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्त कौरिया, और फिर क्या होगा उससे? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जब गुरु की सेवा की जाती है, तो जैसे कढ़ोक ने की, उसने खूब अच्छी सेवा करी अपने गुरु की, और उद्दालक उससे बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। उन्होंने फिर क्या करा, उस छोटी सी उम्र में, छोटी उम्र मतलब जितने भी टाइम हुआ था उनको तुरंत वेद सारे सिखा दिए। भाई आजकल तो क्या है, आपको कुछ सीखना है, मार्केट में जाओ, खरीद के उठा लो, पढ़ लो, या कुछ भी नहीं है मार्केट में भी अवेलेबल नहीं, तो गूगल पे जाओ, वहाँ से सीख लो। क्योंकि तब ना गूगल था, ना रिटर्न वेद थे। तो क्या था कि गुरुजन मुंह से बोलते थे, बार बार बोलते थे, और व्यक्ति को सिखा देते थे। तो श्रुति इधर होते थे, सब सीख लेते थे। तो इनको सारे वेद जल्दी सिखा दिए, और क्योंकि इन्होंने बहुत सेवा की थी, तो गुरु बड़े प्रसन्न थे। इसलिए हमने बताया कि जब गुरु की सेवा निस्वार्थ भाव से, अच्छे भाव से की जाती है, तो गुरु भी अपना दिल खोलना चाहता है शिष्य के आगे, वो भी देना चाहता दिल खोल कर। तो तब गुरु ने क्या किया, उन्होंने देखा कि हमारे शिष्य में ये शिष्य मुझे सबसे पसंद है, सेवा भी बहुत अच्छी की। तो उनकी उद्दालक की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। तो उन्होंने सुजाता का विवाह कढ़ोक से करा दिया। तो सुजाता का विवाह करा दिया कढ़ोक से, और क्योंकि अब खुद की बेटी थी कढ़ोक के पास, तो क्या हुआ, कढ़ोक के अभी आश्रम था, उसके भी शिष्य इत्यादि होने लगे, और वो क्या करते थे, रोज रात को या वैसे वेदों का उच्चारण करते थे, वेदों के श्लोकों का उच्चारण करते थे। इधर क्या हुआ, सुजाता भी गर्भवती हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, कढ़ोक जी बैठे थे, सुजाता साथ में थी, और अन्य लोग भी खड़े थे, शिष्य। तो गर्भ से आवाज आती है, गर्भ से आवाज आती है कि हे पिताश्री, आप जो ये श्लोक बोलते हो ना वेदास के, इससे बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें रहती हैं, प्रोनाउंसिएशन और कई चीजें बड़ी गलत है। अब जो है कढ़ोक ने जैसे ही सुना माता के गर्भ से आवाज आ रही है, अर्थात सुजाता के गर्भ से आवाज आ रही है, और इस बच्चे ने क्या कर दिया, अभी बाहर आया नहीं है, तो इतनी टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है कि मैं वे टेढ़े बोल रहा हूँ। ऊपर से पब्लिकली इसने मुझे करेक्ट करने की कोशिश की है, जैसे उस दिन बात कर रहे थे, प्रेज इन पब्लिक, करेक्शन इन प्राइवेट। तो पब्लिकली करिए तो उनको गुस्सा चढ़ गया, और अपने पुत्र को ही क्या दे दिया, श्राप दे दिया। कहता तू तो भी गर्भ में है, लेकिन तू बाहर आएगा ना, तू भी 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा आएगा। अष्टवक्र को, वक्र मतलब मुड़ना, और अष्ट मतलब 8, तो ऐसा उनको श्राप दिया। तो उस दिन हम शिव जी का जब ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तो हम ये बता रहे थे कि शिव जी जो हैं उनको पब्लिकली हरासमेंट किया, ऑफेंड किया प्रजापति ने, लेकिन शिव जी क्या करते रहे, आराम से सहन करते रहे। शिव जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, हैरान। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये घटना घटी। सुजाता अपने पति को कॉर्नर में ले गई, कहती सुनो, बिना लॉकडाउन के घर में पैसे खत्म है। लक्ष्मी नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, और घर के हालात बड़े खराब है। तो अब एक काम करो, राजा के पास जाओ, विदेही के राजा के पास,
और उनसे कुछ लेकर आओ। ब्राह्मण लोग हैं, कहीं भी चले जाते तो कुछ भी मिलता था, ठीक है। तो कौन से राजा के पास भेजा? विदेह के राजा कौन थे? राजा जनक। क्या नाम था उनका? क्षीरध्वज। तो जब वो वहां गए तो वहां पर उनके पास एक और प्रकांड पंडित बैठा था राजा के पास। जैसे राजा लोग अपने पास रखते थे, एक से एक विभूतियां रखते थे, तो ऐसी एक विभूति थी जिसका नाम था बंदी। और ये इतने प्रकांड पंडित थे, इतने आर्गुमेंटल डिबेट्स में जीतते थे कि पूछो मत। ज्ञानी ध्यानी। तो वो जो बंदी था उनके राजगुरु या उनका राज पुरोहित, वो क्या करता था, वो लोगों से ना बड़े बड़े ब्राह्मणों को इनवाइट करता था और आर्गुमेंट करता था, शास्त्रों पे वेदों पे चर्चा करता था। लेकिन उसकी शर्त होती थी, जो हारेगा उसको पानी में डूबकर अपने प्राण छोड़ने होंगे। पहले के टाइम पर ऐसे होते थे दिग्विजयी या राजपुरोहित लोग। शास्त्रों का भी इतना घमंड होता था, इतना कुछ होता था। एक बार ऐसे घमंड चढ़ा था केशव कश्मीरी को भी। जब 370 हटी तो उन्होंने कहा मैं भी जाता हूँ हर जगह, मैं भी जाके दिग्विजय करूँगा। तो भगवान से आमना सामना हो गया, लेकिन वहाँ पे मुँह की खानी पड़ी। अपने घमंड को चूर चूर होता देख परेशान हुआ। सरस्वती जी ने दर्शन देके बोला, भाई इनसे ज्ञान मुझे मिला, मैंने तेरे को दिया, तो जिनसे तू हारा है साक्षात नारायण भगवान है। तो उनको लगा ओके, अगले दिन पैर पड़ गए जाके। तो उसी तरह पहले के टाइम पर लोग इन्हीं सब शास्त्रों में ये सब मेन मूल रहते थे ब्राह्मण के, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, इसमें पारंगत देखते थे। स्टोरी दोबारा रिपीट करने को बोल रहे हैं, आवाज नहीं गई। तो इस प्रकार जो उद्यालक थे, जो प्रकांड ऋषि थे, उनके बेटे थे श्वेत केतु, और उद्यालक के एक अच्छे शिष्य थे जिनका नाम था कठोर। वो इतना होनहार था और इतना गुरु सेवक था कि उसको क्या कर दिया था, शुरू में जल्दी सारे वेद सिखा दिए थे और अपनी बेटी सुजाता की शादी करवा दी थी। जब वेद पढ़ते थे घर में तो एक दिन माता के गर्भ से ही उस पुत्र ने बोला कि तुम्हारे वेद में टेढ़ी मेढ़ी बातें बहुत हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। तो उनको बुरा लगा कि भाई पब्लिकली करेक्ट कर रहा बच्चा भी माँ के गर्भ में, तो इतनी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा, बाहर आएगा तो क्या। तो शाप दे दिया कठोर जी ने, कहा कि बेटा तू बाहर आएगा ना, तू अष्टवक्र होगा, अर्थात तेरा शरीर भी 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो पत्नी ने भेजा, जाओ राजा जी के पास जाओ, घर में कुछ नहीं है। तब वो कहाँ आए, राजा जनक के राज्य में आए। वहां पर बंदी नाम का क्या था, राजपुरोहित, जो जिसको भी हराता था उसको पानी में डुबो देता, मार देता था। तो जब ये वहां पहुंचे, कौन, नहीं, कठोग पहुंचे वहां पर, तो कठोग ने कहा भाई चलिए जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। राजा ने भी कहा भाई ये तो इसका नियम है, जनक जी ने। तो आपस में शास्त्रार्थ होता है, और शास्त्रार्थ में कौन जीतता है, कठोग नहीं जीतता, कठोग हार जाते हैं और बंदी जीत जाता है। तो शर्त के मुताबिक जो हारेगा उसे पानी में डूबकर प्राण त्यागने होंगे, एंड बॉडी नॉट फाउंड। तो ऐसे ही हुआ, कठोग को पानी में डाला गया, कठोग जी गए अंदर। खबर पहुंची उड़ते उड़ते कहां, उद्यालक ऋषि के पास, जो कि कठोग के क्या थे, ससुर थे। श्वेत केतु के पास खबर पहुंची, जो कि उनके क्या थे, साले या मामा, मतलब साले कहेंगे। तो उनके खबर पहुंची, उद्यालक को बड़ा दुख हुआ, और इधर से माता, उनकी बेटी सुजाता गर्भवती थी। तो उद्यालक ने कहा देखो बेटी, ये बहुत बड़ी अनहोनी हो गई कि तुम्हारे पति चले गए, ऐसे ऐसे उनको जाना पड़ा, बंदी ने उनको
भरवा दिया। लेकिन एक काम करना, ये शिशु जैसे बाहर आएगा ना तो पिता के बारे में पूछेगा, तो उसको कभी बताना नहीं है राजा कि कडोक जो है राजा जनक के विदेह में जाकर बंदी से हारने के बाद उस तरह से हुआ। कहते ठीक है, नहीं बताएंगे। तो नहीं बताया। बच्चा बाहर आया, 8 जगहों से शरीर मुड़ा हुआ था। जैसे भगवान श्री कृष्ण 3 जगह से मुड़ा, इनका 8 जगह से मुड़ा हुआ था। और क्या हुआ फिर, बचपन से ये घर में रहते थे। उद्यालक ही जब अपने बेटे को, दोनों बच्चों को पालता था, अपने बेटे को भी पालता था और अष्टवक्र को भी पालता था। तो अष्टवक्र को ये लगा शायद मेरे पापा ही है। कौन? हाँ, नाना है, यही मेरे पापा लगते हैं, उनको ऐसा लगा। और जो ये मेरे मामा लगते हैं, रिश्ते में तो मामा हैं, लेकिन वो उनको क्या लगता था, मेरे भाई हैं, क्योंकि उद्यालक जी पाल रहे हैं और माता भी सबको सर्व कर रही है। तो क्या हुआ, एक दिन वही घटना घटी जो उत्तानपाद के टाइम पे घटी थी। क्या घटना थी? सुरुचि का पुत्र गोदी में था और सुनीति का पुत्र वहां जाना चाह रहा था, है कि नहीं? ऐसे था ना। तो सेम घटना घटी। उद्यालक बैठे थे और गोदी में अष्टवक्र बैठे थे। और उधर से कौन आए? श्वेत केतु। उसने कहा उतरो मेरे पिताजी की गोद से। ये तुम्हारे पिता नहीं है, मेरे पिता है। तुम्हारे पिता का कुछ पता नहीं। अभी छोटा सा बालक लगभग 12 वर्ष का हो चुका था। अपनी मां के पास गया रोते हुए, सुजाता जी के पास। मां से पूछा, मां ये आज मेरे साथ जो घटना घटी, ये कैसी घटना थी? आज श्वेत केतु ने मेरा हाथ खींचकर बोल दिया तेरे पिता नहीं है, तेरे पिता कोई और है, ये मेरे पिता है। क्या मां ये सही है? मां डर गई। अष्टावक्र है और वैसे ही ब्राह्मण का पुत्र है, शक्तियां प्राप्त हैं, बड़ा ध्यानी है कि श्राप न दे दे मेरे को। तो मां ने बता दिया, बेटा तेरे पिता कडोक थे। और वो एक बार विदेह राजा के पास, जनक जी के पास गए थे। उनके राज्य में राजपुरोहित ने उनको आर्गुमेंट में, डिबेट में, शास्त्रार्थ में हरा दिया। और उसकी वो थी क्या कंडीशन, ये कि जो हारेगा उसे पानी में डूब के मरना पड़ेगा। मेरे पिता को ऐसे मारा गया। तो अष्टवक्र जो थे वो गए अपने मामा के पास। कौन थे मामा? जिन्हें वो भाई समझता था, श्वेत केतु। तो श्वेत केतु से बात करी, यार लड़ाई छोड़, हम चलते हैं उधर विदेह राजा के पास, जनक के राज्य में, और वहां जाकर शास्त्रार्थ करेंगे। इधर जो ये श्वेत केतु थे, ये भी बहुत माहिर और उद्यालक के पुत्र थे, बड़े प्रकांड वो थे ऋषि। एक्चुअली हुआ क्या, ये पांडव लोग जब भ्रमण कर रहे थे हर जगह का, तो वहाँ श्वेत केतु आश्रम पहुँचे थे। तो इन्होंने जो वहाँ पर लोमश ऋषि थे उनसे पूछा, ये क्या आश्रम है, इतनी सुंदर जगह, इसके बारे में बताओ। तो लोमश ऋषि ने कथा शुरू की थी, उद्यालक की और कडोक की और अष्टावक्र की। तो क्या हुआ फिर कि जो ये भाई से बात करी और उन्होंने कहा चलो ठीक है, दोनों चलते हैं। माता को बोला, नाना को बोला, हम जा रहे हैं, चल पड़े। उनको डर में भी कब कभी थी, भाई चले गए, क्या करेंगे, देखे जो भी देखा जाएगा। राज घराने पहुंचे, बाहर द्वारपाल ने रोक लिया राज्य में एंट्री करने से। द्वारपाल को कहा हमें अंदर जाना है। द्वारपाल ने कहा देखो जी, मैं बड़ी विनम्रता से तुम्हें मना करता हूँ, तुम 12-12 साल के बच्चे हो, यहाँ पर बच्चों का कोई काम नहीं, क्योंकि राजा जनक के यहाँ पर महान यज्ञ चल रहा है, बड़े राजपुरोहित और ब्राह्मण जा रखे हैं, और मैं बच्चों को आज्ञा नहीं दे सकता। और ऐसा उन्होंने बोला। क्या हुआ, इसमें छोटी सी कुछ चीजें हम उनको सुनाएंगे। जब द्वारपाल ने उनको रोका तो क्या हुआ कि जब उसने ऐसी बात करी, द्वारपाल ने कहा कि आप लोगों को प्रणाम है, लेकिन आप
अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यज्ञशाला में बालकों की कोई वो नहीं है, केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मणों का आमंत्रण है। किनको? हाँ, केवल वृद्ध को, जो बुजुर्ग लोग हैं, और ब्राह्मणों को। अब बच्चे जाएंगे तो शोर मचाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो एटिकेट का पालन करना है। अष्टावक्र ने उनसे बोला, द्वारपाल से, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, मतलब किसी की उम्र ज्यादा है, या बाल पक जाने से, या धन से, या अधिक कुटुंब बड़ा मान होने से ब्राह्मण नहीं होता, या बड़ा ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता है। ऋषियों ने ऐसा नियम बताया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा सुंदर तर्क दिया कि तुम मुझे बच्चा बोल रहे हो और कह रहे हो केवल वृद्ध जाएंगे या विद्वान ब्राह्मण अंदर जाएंगे। तो अष्टावक्र ने बड़ा सुंदर वो दिया तर्क कि किसी की उम्र अगर बड़ी है तो तुम उसे वृद्ध कह रहे हो, माना नहीं जाएगा। उन्होंने कहा किसी का धन ज्यादा है तो तुम उसे धनवान या बड़ा मान रहे हो, माना नहीं जाएगा। कहता किसी के बाल पक गए, जैसे हमारे भारत में बोलते हैं ये बाल मैंने धूप में ऐसे नहीं पकाए हैं, एक्सपीरियंस है। तो कहते किसी का बाल सफ़ेद है सारे, या किसी की उम्र ज़्यादा है, तो इसलिए उनको वृद्ध या उनको विद्वान नहीं मान लेना चाहिए। विद्वान तो व्यक्ति तत्वों के ज्ञान से उससे बनता है। तो इसलिए कई बार हम लोग भी देखते हैं वैष्णव एटिकेट में भी कि कई बार हम लोग जो जूनियर भक्त हैं, छोटे भक्त हैं, नए नए भक्त हैं, उनको देख के बच्चा समझते हैं और कई बार उनका अपमान कर देते हैं या उनको नियोफाइट समझते हैं और ठीक ढंग से मान सम्मान नहीं देते। यही घटना घटी थी जय और विजय के द्वारा। जब उन्होंने 4 कुमारों को आता देख नग्न अवस्था में, सोचा ये तो छोटे बच्चे हैं, 5 साल के हैं, नग्न अवस्था में, ये कौन, कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, इस अवस्था में क्यों आए, और श्राप का सामना करना पड़ा। उसी तरह द्वारपाल ने रोका और कहा जी बच्चे अलाउड नहीं है। तो हम लोगों को वैष्णव में देखना चाहिए। इसलिए हम पिछले कुछ दिनों से ही बता रहे हैं कि हर व्यक्ति का सम्मान, चींटी तक का सम्मान। सम्मान का मतलब है कि रिस्पेक्ट सबकी करें, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। अच्छा मैं सबको थोड़ी तरह सम्मान दूंगा, अरे इधर भाई, ऐसा नहीं। तो किसी को बच्चा मानना नहीं। इसलिए तो ह्यूमिलिटी आएगी, तभी तो हम्बलनेस आएगी कि हम अपने आप को तृणा तभी तो मान पाएंगे। नहीं तो हमको लगेगा जो मैं तृण तो हूं लेकिन लोगों के सर पे पड़ा हूं। नहीं समझे? अब तो लोग तृण अपने आप को इसलिए बोलते कि भाई कोई पैर रख दे, कुचल दे, ट्रक ऊपर से चलाए तो भी वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन हम तृण बनना चाहते हैं, कहाँ पर? सर पे बैठकर तृण बनना चाहते हैं। तो तृण व्यक्ति या हम्बल व्यक्ति तभी रह पाएगा जब वो अपनी असली अस्तित्व को जानता होगा। तो उन्होंने ऐसा तर्क दिया और कहा कि तुम देखो अंदर बात करो, हम अंदर जाना चाहते हैं, और तुम्हारा जो है बंदी है ना, जो राजपुरोहित, उसको तर्कों में हराएंगे और तुम देखो कि पानी में डुबा के आएंगे। आज पानी पानी करेंगे पहले तो उसको साफ बोल दिया। वो द्वारपाल को लगा कि ज्ञान तो बढ़ाते रहेंगे। कहते देखो मैं कंफर्म नहीं करता हूँ बट लेके चलता हूँ अंदर, पहले मैं पूछूंगा अंदर। कहते ठीक है चलो तो सही। अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद द्वारपाल ने अच्छे से उपाय करके उनको अंदर ले गया। राजा के पास पहुंचे तो राजा कौन थे? वहाँ जनक महाराज। तो अष्टावक्र ने कहा राजन आप जनक वंश के में, ये अष्टावक्र ने कहा वहाँ पहुँचते ही थोड़ा सा संवाद जनक महाराज के साथ चलता है कि आप जो हैं जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा है। मैंने सुना है कि आपके यहां पर बंदी नाम का कोई विद्वान है, वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डुबा दिया जाता है। ये क्या चक्कर है? यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर शास्त्रार्थ करने के लिए आया। जब से मैंने सुना है कि बड़ा विद्वान है तो मैं भी अद्वैत भगवान के विषय में बात करने आया हूँ। तो राजा ने कहा देखो जी बंदी के बारे में तुमने लगता है कुछ ढंग से सुना नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं किया लगता तुमने। राजा जनक जी कहते भाई राजपुरोहित हमारे विद्वान हैं,
उन्होंने कहा देखो जी, बहुत से वेद वेता ब्राह्मण देख चुके हैं बंदी का प्रभाव, तुम उसकी शक्ति को कम ना समझो और जीतने की आशा ना करो। पहले जितने भी ब्राह्मण आए, किंतु सूर्य के आगे सारे तारे जैसे फीके पड़ गए। इतना गुणगान करते हैं बंदी का जनक। और उसी प्रकार सभी उनके सामने हस्तप्रद हो गए। तो अष्टावक्र ने कहा, मेरे जैसे से पाला नहीं पड़ा हुआ उनका। इसी से वह सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है, किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक बन जाएगा जिस प्रकार रास्ते में पड़ा टूटा हुआ पेड़ कुछ नहीं कर पाता। तो राजा ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने की सोची और इस विचार से कुछ कहा, चलो एक बात बताओ। अष्टावक्र ज्यादा उम्र के तो नहीं थे, बस जितने भी थे उनको राजा जनक जी ने परीक्षा लेने के लिए उनको बोला, कहा कि जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 आरी वाले पदार्थ को जानता है, वह विद्वान है। यह सुनकर अष्टावक्र बोले, अब इतनी सी बात बोली जनकमाला कि 30 अवयव, 12 अंश और 24 पर्व और 360 आरे, इतना बोला। तो अष्टावक्र ने जवाब दिया, उन्होंने बोले कि जिसके पक्ष रूप में 24 पर्व, 6 ऋतुएं, नाभि और मास रूप में 12 अंश और दिन रूप में 360 आरे हैं, वो और कुछ नहीं, घूमने वाला संवत्सर स्वरूप काल चक्र है जो आपकी रक्षा करे। समझ आए? उन्होंने पहली से पूछी और उन्होंने से पहली का बता दिया कि ये आरे क्या है, 360 दिन है, 24 जो है पक्ष हैं, 6 ऋतुएं हैं, ये सब बता दिया। कहते ये जो है स्वयं काल चक्र है जो समय से बढ़ रहा है, सत्व स्वरूप, और ये आपकी रक्षा करे। जैसे ये सुना राजा ने तो लगा कि भाई कोई सामने आया है आज। फिर एक और चीज पूछी राजा जनक जी ने, कहा कि सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? सोने के समय आंखें बंद कौन नहीं करता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? हृदय किसमें नहीं है? और वेग से कौन बढ़ता है? फिर से एक प्रश्न पूछा। अष्टावक्र ने तुरंत जवाब दिया, मछली सोते समय आंखें बंद नहीं करती और अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, मुंह नहीं करता। पत्थर के अंदर हृदय नहीं होता और नदी वेग से चलती है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो ये उत्तर सुन के राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभावशाली वाले भी। हाँ? मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं है, मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूं। वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको मंडप के द्वार पर सौंपता हूं। और यही है वो बंदी, देखो जो सामने खड़ा है। बंदी आ गए सामने। अष्टावक्र मुड़कर देखते हैं, ओ बंदी जी बड़े विद्वान हो। हाँ? अब कहते हैं अष्टावक्र बंदी को, भाई तुमने हारने वाले को डूबने का नियम बनाया, डुबाने का, किंतु मेरे सामने तुम नहीं बोल सकोगे। और जैसे प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी सूख जाती है जब प्रलयकारी सूर्य उत्पन्न होता है, उसी तरह मैं आज तुम्हारी वाक शक्ति को सुखा दूंगा। अष्टावक्र कहते हैं, और ये सब राजा जनक के सामने हो रहा होता है, बहस होती है आपस में। वो कहते हैं, बात करो सीधा अष्टावक्र, लड़ाई की बात करो, शास्त्रार्थ करो हमारे साथ। तो पहले के टाइम पे किस तरह शास्त्रार्थ होता था कि अष्टावक्र, ये कौन थे, बंदी ने बोला ठीक है। अष्टावक्र का तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बंदी ने बोला, कहता एक ही अग्नि है जो हर जगह प्रकाशित है, एक ही सूर्य है जिसका प्रकाश हर जगह है, और शत्रुओं का नाश करने वाला देवता भी एक है जिसे इंद्र कहते हैं।
और पितरों का ईश्वर भी एक ही है, यमराज वो भी एक ही है। इससे क्या समझ आ रहा है, इसमें क्या कॉमन है? हाँ, एक कॉमन है ऑब्वियसली। तो उसने बताया एक 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 श्लोक कोट किया जिसमें सबका गुणगान किया। अब अष्टावक्र की बारी थी। अष्टावक्र ने कहा इंद्र और अग्नि दो हैं, ये दो देवता हैं। नारद और पर्वत दो देव ऋषि हैं, ये दो हैं। और अश्वनी कुमार दो भाई हैं। और रथ के पहिए भी दो होते हैं। तो उन्होंने श्लोक कोट कर दिया। इसमें क्या कॉमन था? दो कॉमन था। उसके बाद उन्होंने एक ही चीज ऐड करी, साथ पति और पत्नी भी दो ही होते हैं जो सहचर करते हैं। तो इस तरह श्लोक कोट कर दिया। अब इन्होंने कहा, बंदी ने, यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश 3 प्रकार से जन्म धारण करती है। आपको याद होगा दीक्षा के समय गोपाल कृष्ण महाराज भागवतम से एक लेक्चर करते हैं जिसमें बताते हैं कि जन्म व्यक्ति का, मनुष्य का 3 प्रकार से होता है। एक माता पिता के द्वारा, दूसरा गुरु के द्वारा, और तीसरा ब्राह्मण से वही बोलते हैं सर। तो 3 तरह से जन्म बताते हैं, सावित्री और इस तरह से। तो कहते 3 प्रकार से जन्म होता है। तो 3 की बारी शुरू हो गई। फिर उन्होंने कहा कर्मों का प्रतिपादन भी 3 प्रकार से वेद करते हैं। यहां तक कि 3 संधियां होती हैं जो हम 3 गायत्रियां करते हैं, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, इवनिंग की। और फिर कहा व्यक्ति की गति भी 3 तरह से होती है, स्वर्ग में, मृत्यु लोक में या नरक में। तो इसमें क्या कॉमन था? 3। अब बारी आई अष्टावक्र की। उन्होंने कहा ब्राह्मणों के लिए आश्रम 4 है। उन्होंने कहा 4 ही वर्ण होते हैं, 4 ही आश्रम होते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य दिशाएं भी 4 है, सामने, लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे। और ओमकार जो है वो ओम भी 4 शब्दों से बनता है, जिसमें अकार है, उकार है, मकार है और अर्ध मात्रा है, 4। और इस प्रकार जो वाणी होती है वो 4 प्रकार से उसके नाम बताए। तो ये श्लोक फिर उन्होंने कोट किया 4 का। तो 4 कॉमन था इसमें। अब बारी किसकी आई? बंदे की। ये सारा राधा जैसे के सामने हो रहा है। बंदे ने बोला यज्ञ की अग्नियां 5 हैं और छंद 5 प्रकार के पदों वाला है। 5 हमारी इंद्रियां हैं, 5 मुख्य अप्सराएं हैं और 5 पवित्र नद हैं। तो इसमें 5 कॉमन था। बारी किनकी आई? अष्टावक्र की। उन्होंने कहा दक्षिणा में जब यज्ञ इत्यादि अग्नि का जो होता है तो उसमें गायें 6 दी जाती हैं। काल चक्र की ऋतुएं 6 हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 हैं। तो इस तरह उन्होंने जवाब दिया। फिर बंदी की बारी है। अब मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, बट उसमें से कॉमन क्या चीज थी। बंदी ने बोला 7 चीजें बताने थे। कहते ऋषि 7 हैं, वीणा के तार 7 हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, है ना, 7 हैं सुर। अष्टावक्र की बारी है। उनके देवताओं में वसु 8 हैं। श्लोक में 4-4, 5-5 चीजें थी, बट मैं 1-1, 2-2 बता रहा हूँ। यज्ञ स्तंभ के कोण भी 8 होते हैं जो बनाते हैं। फिर बंदी ने बोला, अब उनका आया था 9 की बारी आनी थी। तो उन्होंने बताना शुरू किया। कहते हैं 1 से लेकर गिनती भी 9 होती है कि नहीं। अष्टावक्र ने कहा दिशाएं 10 होती हैं। फिर बंदी ने बोला 11 स्तंभ होते हैं यज्ञ के, देवताओं में रुद्र 11 हैं। फिर अष्टावक्र ने कहा वर्ष में महीने 12 होते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं बोलना, हम तो कल को हम भी बोल लेंगे जी, ऐसा तो क्या दिक्कत है। नहीं, श्लोक कोट करके बोल रहे संस्कृत में, और हर एक का कुछ उम्र मीनिंग अच्छा। और आदित्य भी 12 होते हैं। अब बारी आई बंदी की। बड़ा अच्छा मैच चल रहा है। बंदी ने कहा तिथियों में त्रयोदशी उत्तम है और पृथ्वी पर भी 13 दीप वाली बताई गई है पृथ्वी। अब इस प्रकार बंदी ने आधा श्लोक कहकर चुप हो गए। उनको 2 समझ नहीं आया, 3 समझ नहीं आया, क्या बोलूं। तो जैसे वो चुप हुए सब लोग दिखने लगे, श्लोक पूरा नहीं कर पा रहे थे। अचानक अष्टावक्र ने श्लोक पूरा कर दिया। उन्होंने कहा अग्नि, वायु और सूर्य ये सब तीनों देवता 13 दिनों के लिए यज्ञ में व्यापक हैं और वेदों के 13 तरह के आदि अक्षर वाले
अति छंद कहलाए जाते हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचे हो गया। वैश्य लोग इसने पूरा कर दिया, मुंह नीचे हो गया। अष्टावक्र से मुंह से वाणी की झड़ी लगी रही। ये देखते ही सभा के सारे लोग हर्षवर्धन हो गए, हर्षित हो गए, अष्टावक्र की जय जयकार करने लगे। अष्टावक्र ने कहा, राजन, किनको बोला राजन? जनक महाराज को। यह बंदी शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों ब्राह्मणों को परास्त करके इसने डुबा दिया है, कईयों को मरवा दिया है। अब इसकी क्या गति होनी चाहिए? बंदे ने स्वयं कुछ बोला। बंदे ने कहा, देखो, मैं जलाधीश, जो जल के धीश हैं, वरुण, उनका पुत्र हूं, और मेरे पिताजी भी जल के नीचे एक महान यज्ञ कर रहे हैं 12 वर्षों से, और उस यज्ञ में मेरे पिताजी को अच्छी क्वालिटी के विद्वान ब्राह्मण चाहिए होते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं इधर बैठ के, महाराज जनक जी के पास बैठ के इसी प्रकार के शास्त्रार्थ करके अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को डुबो के नीचे भेज देता था। तो अब चिंता मत करो, 12 साल हो चुके हैं इस बात को। इधर से उनकी उम्र भी कितनी थी? 12 साल। और 12 साल पहले ही कठोक को नीचे भेजा था, जिसका कि बदला लेने के लिए बेटा आया है। तो उसने कहा कि पूरे हो चुके समय तुम्हारे पिता सब जितने नीचे भेजे सब आ जाएंगे, मरे नहीं कोई। वो मेरे पिता के यज्ञ पूरा करने में मदद कर रहे हैं। अष्टावक्र को लगा ये गोली दे रहे हैं। उन्होंने राजा जनक को डांट लगाई। राजा जनक को बंदी ने बातों में फंसा देख अष्टावक्र ने कहा कि भाई तो कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बिना कुछ स्टेप ही नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा, राजन, मैं कई बार कह चुका हूं कि फिर भी तुम मत वाले हाथी की तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो। जनक को डांट लगा दी। इससे मालूम पड़ता है कि लसोड़े के पत्तों पे भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। पहले के लोग राजा महाराजा को भी कुछ भी बोल देते थे। कौन लोग? ऋषि मुनि, ब्राह्मण लोग। तो उनको मालूम होता है, सुन लो, डांट खा लो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बोल नहीं सकते थे दूसरी साइड से। ये विनम्रता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होता था। जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, वो तो कुछ भी कर सकता है। आज कोई व्यक्ति बोलकर देखे, आज होता है ना देश में, मोदी कुछ बोले तो लोग मजाक उड़ाने के लिए आ जाते तुरंत। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वो खूब मजाक उड़ाते हैं, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ऐसा, मोदी को गाली देते हैं, पब्लिकली मारते हैं। तब ऐसा नहीं, तब ऐसी जरूरत, कान खींचने की जरूरत ऋषियों के पास ही होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ बोलता है। तो तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, अतः तुम इस चापलूस की बातों में मत आना। जनक ने कहा, हे देव, मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूं। आप साक्षात दिव्य पुरुष हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को परास्त कर दिया। मैं आपकी इच्छा अनुसार अभी इसकी दंड की व्यवस्था कर देता हूं। भाई राजा को हम लोग देखते हैं, ये क्या स्टेप उठाएंगे। इतने समय से जीत रहा था, इतने समय से कुछ कर रहा था, और अपने पिता का वो भर रहा था। ये तो इतने बंदी ने खुद कहा, देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मुझे तुम पानी में डालोगे भी तो मेरा घर है, वो वरुण देव मेरे पिता हैं, मैं नीचे चला जाऊंगा, मुझे उनसे मिलना भी है, मेरा टाइम भी हो गया है, तो ऐसी कोई दिक्कत में चला जाता। इतने में क्या हुआ, जो जितने ब्राह्मण पहले नीचे गए थे वो सारे आ गए। टाइम पूरा हो गया, सब आ गए। कटोक भी आ गया, अरे सब आ गए। इधर से उन्होंने कहा, जी मेरे भी टाइम पूरा, मैं छलांग मार रहा हूँ, वो भी चले गए। तो सबने कहा चलो विन विन हो गया, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, सब लोग जयकार करने लगे। सब लोगों ने पूजन किया अष्टावक्र का। अष्टावक्र ने पूजन किया अपने पिता का, और वहाँ पे वो भी थे श्वेत केतु, साथ में तीनों चल पड़े वापस घर की तरफ। जब घर की तरफ गए तो रास्ते में संगमा नाम की रिवर थी, समांगा। उनके पिता ने कहा, बेटा तुम इसमें जाओ और स्नान करो। अष्टावक्र गए, उसमें स्नान किया। जैसे स्नान करके बाहर आए, अष्टावक्र के सारे जो शरीर के 8 वक्र थे, जो टेढ़ा मड़ापन था, वो ठीक हो गया। और फिर लोमश ऋषि ने कहा, यही वो नदी है, सामने देखो पांडवों, तुम भी आचमन करो, यहाँ डुबकी लगा लो, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। बड़ा फायदा होता है। तो इस प्रकार, जिस प्रकार भगवान राम सारे ऋषि मुनि से कथा सुनते थे, ये पांडवों ने भी वही किया। और इस प्रकार जो है ये संदेश दिया। अष्टावक्र की बात इसके बाद में उससे चली कई बार। कहते हैं एक बार फिर अष्टावक्र जब आए तो राजा जो हैं अपने राज्यकाल में बिजी थे,
तो अष्टावक्र ने कहा कि भाई संसार से निकलो, छोड़ो चीज़ें को। उसने कहा कि भाई ये माया हमें छोड़ती नहीं, क्या करें, घर परिवार सबको चलाना होता है। जबकि भगवान कृष्ण जनक महाराज का नाम ले रहे हैं क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति थे, लेकिन क्योंकि सेल्फ रियलाइज हो भी और गृहस्थ में भी हो तो भी गृहस्थी की ड्यूटीज पूरी करनी पड़ेंगी एक्सटर्नली, तो कर रहे थे। कहते माया नहीं छोड़ती। तो अष्टावक्र ने क्या किया था, उस समय पहले की बात है, खंबे को पकड़ लिया और कहा था महाराज मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। कहते भाई तुम्हें कैसे कौन बचा सकता है। कहते क्यों महाराज, खंबे ने मुझे पकड़ा हुआ। कहते नहीं नहीं, तुमने खंबे को पकड़ा हुआ है, तुम छोड़ दोगे तो बच जाओगे। कहते महाराज वही तो समझा रहा हूँ कि आप भी माया को ये मत बोलो माया ने मुझे पकड़ा हुआ है, आप ये कहो कि मैं माया को आज छोड़ता हूँ तो खत्म। लॉकडाउन में सबने छोड़ा हुआ माया को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस प्रकार वहाँ पर भी सभा में कोई लोग हंसे भी थे, इनके ऊपर कष्ट, ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने, श्राप दिया था, याद है कैसे, कौन से प्रसंग में था वो? हाँ, कोई रानियों को श्राप दिया था, उसकी वजह से उनके साथ कुछ छूटा हुआ था। तो इस प्रकार जो है अष्टावक्र ने एक जनक महाराज के साथ जो चर्चा की, उसका पूरा का पूरा कन्वर्सेशन को क्या बोलते हैं, अष्टावक्र गीता। और वो गीता अवेलेबल भी है, लेकिन उसके बारे में बताते हैं कि वो जो गीता है ना, वो गीता जो अष्टावक्र और जनक महाराज के बाद में डिस्कशन हुआ था, डिबेटिंग विद जनक वाज डिबेटिंग विद, उसमें जो डिस्कशन हुआ, ज्ञान की जो बातें हुई, वो गीता अष्टावक्र गीता कहलाती है। फिर ये भी कहा गया कि वो डायलॉग, इट वॉज डायलॉग बिटवीन जनक एंड अष्टावक्र। उसमें मुख्यतः 3 चीज़ों की बात हुई है। एक तो नेचर ऑफ सोल, रियलिटी एंड बॉन्डेज। कर्म के द्वारा बंधन, रियलिटी सही क्या है, सत्य क्या है, भौतिक जगत झूठ है, और सत्यता की उस पर डिस्कशन हुआ है, और नेचर ऑफ सोल। तो अष्टावक्र ने इन मुख्य 3 बिंदुओं पर डिस्कस किया है। इन पे इतना गहन डिस्कस हुआ कि नेचर ऑफ सोल में लाल द्वारा नेचर ऑफ सोल में उन्होंने डिस्कस किया आत्मा की नेचर, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में काफी वर्सेस में आत्मा के स्वरूप, आत्मा के गुणों की बात करते हैं, और अष्टावक्र ने भी आत्मा की नेचर पर बात की कि किस प्रकार ये आत्मा इस संसार से अलग है, भिन्न है, और इस संसार का कोई भी द्वंद्व, कोई भी कंटामिनेशन उसको छू नहीं सकता, जिसकी हम आज बात कर रहे थे। तो नेचर की बात की, पूरी की पूरी आत्मा की, और इतने गहन ढंग से की थी कि हर व्यक्ति जब उसकी बात नेचर को सुन पड़ता है तो एकदम लिबरेट जैसा फील करता है। दूसरी उन्होंने बात करी रियलिटी की। अष्टावक्र कहते हैं संसार असत्य है, झूठ है, मैटर का कॉम्बिनेशन है। रियलिटी तो एक ही है, और वो क्या है, आध्यात्मिक जगत या वो ब्रह्म ज्योति। और उसको रियलिटी बताते थे, इसको नहीं बताते थे। और तीसरी चीज बॉन्डेज की बात की। बॉन्डेज मतलब यहाँ जो कर्म करते हैं, और कर्म जो फलों की आसक्ति के साथ होते हैं, वो हम बंधन का कारण बनते हैं। तो उनकी भगवत गीता में 3 है, वैसे तो उसके अंदर और भी चीजें हैं। फिर कहा गया कि उनकी गीता में मॉरलिटी और ड्यूटीज की बात नहीं हुई, क्योंकि ड्यूटीज की बात करेंगे तो बंधन होगा। जनक महाराज यज्ञवाल्क्य के द्वारा सब कुछ सीखे हुए थे, इसलिए राजपाट चला रहे थे, नियत कर्मों को करते हुए राजपाट चलाए और मुक्त हुए, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनका नाम लिया गीता में। लेकिन जो अष्टावक्र थे ये कहते थे क्या, मॉरलिटी और ड्यूटीज से हटो, ये भी छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है, ये असत्य है संसार, बंधन फंस जाओगे, फायदा नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञान दिया उन्होंने, इसलिए वैष्णव लोग बहुत ज़्यादा उसको रेकमेंड नहीं करते पढ़ने के। और इतना भी कहा गया, क्योंकि मॉरलिटी और ड्यूटीज़ के बारे में उसमें नहीं बताया गया, इसलिए कमेंटेटर्स ने उसको बताया दिस बुक इज़ गॉडलेस, जो भगवान है,
सत्य की बात करते हैं लेकिन निराकार तक की बात करते हैं, उसी की रियलिटी की बात करते हैं। और इट ऑल्सो डिसमिसेस नेम्स एंड फॉर्म्स, अर्थात न नाम है न रूप है, एज अनरियल एंड अ साइन ऑफ इग्नोरेंस। ये डिस्कस। तो इसलिए नाम और भगवान के रूप को पूरा अनरियल बता दिया, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं। फिर जो ये कन्वर्सेशन था वो शरीर को कहते थे कोई किसी भी शेप में हो, जैसे प्रभुपाद जी भी इस बात को बोलते थे कि जब कोई व्यक्ति किसी को शरीर से आइडेंटिफाई करता है, काला गोरा मोटा पतला अमेरिकन इंडियन हिंदू मुस्लिम, तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, इट्स अ स्किन डिजीज। तो यहाँ अष्टावक्र की गीता में भी ये चीज़ पता चलती है कि वो भी ये बोलते हैं कि ये आप मेरे शरीर को देख रहे हो जो 8 जगह से मुड़ा हुआ है, वास्तव में ये देखने लायक नहीं है। जो अंदर रियलिटी है आत्मा, वो देखने लायक है, उसको वो समझिए। इसके अलावा उन्होंने जो 20 जो है भगवत गीता के चैप्टर हैं उसमें, और उसमें साक्षी, असचर्याण, आत्मद्वैत, सर्वमात्मा, लय, प्रकृति परा, शांता, मोक्ष, ऐसे 20 चैप्टर हैं जो उन्हीं तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। और समाधि, मैजेस्टी इन सेल्फ, ट्रांसेंडेंट इन सेल्फ, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करती है, सारी चीज़ें बताती है। तो इस प्रकार जो है ये घटना घटी, और राजा दशरथ जो हैं उनके साथ जो चर्चा हुई उसमें उनको ये सब प्राप्त हुआ। लेकिन इसके अलावा भी डिस्कशन होती है रामायण में, हम अगर चलते हैं तो रामायण में भी इस बारे में बात आती है कि किस प्रकार जब भगवान का विवाह होना था उससे पहले राजा जनक और वशिष्ठ के बीच में चर्चा हो रही है दशरथ जी के कहने पर। तो राजा वशिष्ठ ने पहले इक्ष्वाकु से अपना सारा दशरथ महाराज का चीज़ें बताई, और फिर ये बताया कि जी मेरे घर में एक वो पड़ा है, क्या, धनुष, और ये किस साधारण धनुष नहीं। तो उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये आश्चर्यजनक धनुष देखने के लिए भगवान राम भी आए हैं, उसकी पूजा अर्चना भी उन्होंने की, दीर्घ काल से पड़ा है। इससे पहले मेरे पास जो ये पड़ा था, मैंने सोचा कि सीता जो मुझे हल जोतते हुए जमीन के अंदर से मिली, हल की नोक से जो, तो इसलिए मैंने उसका नाम सीता रखा, उसका पाला अपनी बेटी की तरह। तो मेरे घर में जो धनुष पड़ा था तो सीता ने इसको तो ऐसे उठाकर रख दिया सफाई सफाई में खेल खेल, लेकिन जब से ये पड़ा ना इसकी प्रत्यंजा नहीं चढ़ी गई, इसका धागा टूटा हुआ है, और एक 8 पहियों की गाड़ी से इसको कहीं ना कहीं मूव करना होता है, धक्का लगा के 500 लोग जब धक्का लगाते तब हिलता है, वरना ही पड़े रहते हैं। लेकिन सीता ने इसको खेल खेल में उठा दिया था। तो मुझे लगा फिर जो सीता से विवाह करेगा वो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो इस धनुष को उठा सके और उसकी प्रत्यंजा चढ़ा सके। तो कहते मैंने कई राजाओं को बुलाया, लेकिन क्या हुआ, कोई भी नहीं कर पाया। सबको बेइज्जती महसूस हुई, सब उपहास उड़ाया सब लोगों ने एक दूसरे का, क्योंकि नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए एक बार तो ऐसा भी हुआ कि सब लोगों ने इकट्ठा मिलकर मेरे पे चढ़ाई भी कर दी, लड़ाई भी कर दी। वो तो फिर मैं देवताओं की मदद से बच गया। तो उन्होंने बोला कि जो ये धनुष है, महाराज समझाने लगे कि पूर्व काल में इस धनुष का उपयोग भगवान शिव द्वारा उनके ससुर दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए हुआ था। मॉर्निंग की कथा से कथा मिल गई जिसमें सती ने अपना शरीर त्याग दिया था, फिर शिव जी को क्रोध आया था, नंदी ने बताया था, तो वो इसी धनुष को लेकर आए थे और इस धनुष से उन्होंने सबको सबकी पिटाई करी थी। तो कहा कि ससुर को यज्ञ भंग करने के लिए किया था, उनके भाग के यज्ञ फल से उन्हें वंचित किए जाने पर भगवान शिव ने क्रोध में वह धनुष उठाया था। उन्होंने देवताओं का विनाश कर देने की धमकी दी थी। चेतना के पुनः लौट आने पर देवता शिव को शांत कर पाने में सफल हुए और
फलस्वरूप शिव ने यह धनुष उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात देवताओं ने इसे मेरे पूर्वज देवरात को सौंप दिया, जो महाराज निमि के वंशज थे। अब ये अपना ही वंशज बता रहे जो हमने बात की थी, लेकिन मिला शिवजी से था। और उसके बाद ये सुनाने के बाद उन्होंने बताया कि सीता मुझे कैसे मिली। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई। बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, राम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया था कि जो ये शिव, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के ही धनुष विश्वकर्मा ने बनाए थे। दोनों के पास धनुष था और विश्वकर्मा ने इन दोनों के धनुष बनाए थे। इसमें से एक धनुष त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भगवान शिव को दिया गया था। त्रिपुरासुर का नाम त्रिपुरा, इसलिए शिव जी का नाम एक त्रिपुरारी भी है। तो एक दिन भगवान शिव ने उस दैत्य का वध कर दिया, जब क्योंकि इस दैत्य का वध हो नहीं पा रहा था। जो मैंने कथा में कहीं पढ़ा है उसमें था कि त्रिपुरा क्यों बोलते थे कि 3 प्रकार के पूर्व, मतलब 3 नगरी थी, वो भी उड़ती हुई, एक लोहे की, शायद एक चांदी की, एक सोने की। और तो क्या हुआ, ये तीनों असुर मरते ही नहीं थे, क्योंकि एक कहीं पर था अपनी नगरी, उड़ती हुई नगरी के साथ, कोई दूसरा कहीं पर था, कोई तीसरा कहीं पर था। और ये मरते तब जब तीनों इकट्ठे आ जाते। तो हुआ क्या कि एक कहीं पर है, एक कहीं पर, एक कहीं पर, कभी इकट्ठे हो नहीं पाते थे। तो फिर भगवान विष्णु ने मदद करी शिव की और उनसे कहा कि ऐसे ऐसी घटना से होगा कि तीनों इकट्ठे आएंगे तो तुम इनका वध कर देना। तो फिर क्या हुआ कि त्रिपुरासुर का फिर शिव जी ने वध कर दिया, क्योंकि पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ, मर ही नहीं रहा था वो। तो जब उसका वध हो गया तो भगवान शिव और विष्णु में अधिक शक्तिशाली कौन है, देवता लोग कंफ्यूज हो गए कि भैया त्रिपुरासुर को शिव जी ने मार दिया। हम तो कुछ सोचते थे कि विष्णु तो इसमें मार नहीं पाए, शिव जी ने मार दिया। तो सारे के सारे गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को कहा कि भगवान हमें ये बताइए, ये शिव जी या विष्णु, इनमें से कौन महान शक्तिशाली है, वास्तव में भगवान कौन है इनके? तो ब्रह्मा जी ने कहा, यार एक काम करते हैं, इनकी ना आपस में लड़ाई करवाते हैं, तो इनका आपस में युद्ध करवाते, पता चल जाएगा। कहते ठीक है। तो युद्ध कराने के लिए दोनों में भीषण युद्ध छुड़ गया। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने शिव के, बड़े देर तक युद्ध चलता रहा, भीषण युद्ध चलता रहा। फिर अपने ध्वज से वो निकाला तीर विष्णु ने, और ऐसा मारा तीर कि शिव जी के हाथ का जो धनुष था उसकी परतंजा टूट गई, डोरी टूट गई। अब जैसी डोरी टूटी तो कोलाहल मच गया। डोरी काटने के बाद गर्जना करी भगवान ने, विष्णु ने, और भगवान शिव की सारी इंद्रियों को मूर्छित कर दिया गर्जना करने से। देवताओं की प्रार्थना पर युद्ध बंद करना पड़ा, भाई बंद करो, बहुत हो गया। और जैसे युद्ध बंद हुआ, जिस किसी ने भी देखा युद्ध होते हुए तो उन्होंने कहा भाई कौन जीता है जी? तो सारे देवताओं ने कहा भगवान विष्णु जीते, शिव जी हार गए। भगवान की लीला देखो, देवताओं को मोहित करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो फिर क्या था, शिव जी बड़े परेशान, दुखी कि देवताओं ने उनका पक्ष ले लिया। भाई तीर ही तो छूटा था, पतंजलि तो टूटी थी, इंद्रियों को मूर्छित कर दिया था, ऐसा थोड़ी मार गया था, मन में कई चीज आ रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ, अपनी पराजय से शुद्ध थे, देवताओं के निर्णय से अपमानित महसूस करते, विषादग्रस्त रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे देवरात, उनको वह धनुष दे दिया। इक्ष्वाकु वंश के राजा देवरात को धनुष दे दिया। तो ये जो देवराज जी थे, ये निमि महाराज के ही उसमें आ रहे थे, वंश में आ रहे थे। फिर राजा जनक जी के पास आया है और उनके घर पर रहता, जिसको भगवान राम ने तोड़कर सीता का वरण किया था।
अब क्या हुआ, ये कथा सुना रहे हैं परशुराम जी राम को। जब शादी हो गई, सब जा रहे थे ना, तो रास्ते में ही मिल गए थे परशुराम जी। कहते भैया मैंने 21 बार इस पृथ्वी को खाली करा इस धनुष से। तो जो उनके पास धनुष था वो कहाँ से आया, तो बता रहे जो भगवान विष्णु के हाथ में अपना धनुष था, उन्होंने उस धनुष को महान मुनि ऋचिक को दिया, और ऋचिक ने यमदाग्नि को दिया। जगदाग्नि उनके ये परशुराम के पिता थे, बट उनके पास ये धनुष था, उन्होंने कभी यूज नहीं किया था कि कोई भी मुझे मारेगा मैं कभी प्रत्युत्तर नहीं दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा। तो कार्तिक अर्जुन ने कर रहा था उनके साथ युद्ध और उनको मार दिया था। तो अपने पिता का बदला लेने के लिए वो 21 बार उन्होंने सारे क्षत्रियों से पूरी पृथ्वी खाली कर दी उस धनुष की मदद से। तो वो आए, कहते ये है धनुष मेरे पास, विष्णु का धनुष है मेरे पास, तुमने शिव का तोड़ा है ना, मेरे पास विष्णु का है। और ये दोनों धनुष किसके बने हुए, किसने बनाए थे, विश्वकर्मा जी। तो राम ने कहा लाओ इसको भी बराबर किए देते हैं। तो राम ने धनुष लिया, तीर चढ़ाया, और जैसे ही खींचा, पहली बार तो उसको लगा कि उठा ही नहीं पाएगा, ये तो साधारण सा मनुष्य है, लेकिन खींच लिया। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या कर दिया। कहते अब मैं तुम्हारी सारी शक्ति ले लूंगा इससे, तुमने जितने पुण्य सींचे हैं वो सारे पुण्य खत्म कर दूंगा ताकि तुम स्वर्ग न जा पाओ, तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो तीर छोड़ा, उनके सारे पुण्य खत्म कर दिए। परशुराम को कहा, परशुराम जी ने कहा जी मुझे मद्राचल पर्वत पर रहने क्या कह दो, पुण्य हो खत्म हो गए, मैं वहाँ तो जा नहीं सकता, मैं यहाँ खुद तपस्या करूँगा। और भगवान का गुणगान किया राम का कि तुम साक्षात विष्णु हो, और तुमसे हारने के बाद मैं लज्जित महसूस नहीं कर रहा, गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। जैसे शिव जी ने भी मोहिनी रूप का जब दर्शन किया था, कहा कि मैं मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ, मैंने देखा नहीं था, वो तो मेरे गले में क्या था, विष था, विष देकर आपने मुझे इधर भेज दिया था, ये तो तुमने देवताओं को अपना मोहिनी रूप दिखा दिया, मैं तो देख ही नहीं पाया आपकी महिमा, आपकी लीला, आपका माया भरा रूप। तो भगवान विष्णु का क्या जरूरत क्या देखने की, बहुत खतरनाक था, रहने दो। कहते नहीं भगवान मैंने देखना है। तो भगवान ने कहा देखो तुमसे संभलेगा नहीं। कहते नहीं संभालने की कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही उन्होंने मोहिनी रूप दिखाया तो शिव जी भूल गए कि मैं पार्वती के साथ बैठा हूँ। इतने ज़्यादा काम आओ तो लोग भागे मोहिनी के पीछे, और मोहिनी आगे आगे, विष्णु आगे आगे, और शिव जी पीछे पीछे। तो बड़ा ही जहाँ जहाँ भी भागे सब ने कर रहे देखो 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 शिव जी को देखो कैसे निर्वस्त्र होकर भाग रहे, उनके पीछे निर्लज होकर भाग रहे। लेकिन फाइनली शिव जी क्या करते हैं, अपने हारने पर भी भगवान विष्णु का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं कि भगवान आप ही हैं जो हमारे को अपने हैसियत पर रखते हैं, आप ही हैं जो हम लोगों को सेट रखते हैं कि कहाँ हमारा दिमाग है, कितना है, और हमारी हार के द्वारा हमें पता चलता है हमारा क्या स्तर है। आपसे हारने के बाद हम लज्जित महसूस नहीं करते, गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला परशुराम ने कि हे भगवान राम, आपसे हारने के बाद मैं भी लज्जित महसूस नहीं कर रहा। तो इस प्रकार उन्होंने अपना धनुष उनको दिया और उन्होंने इसमें अपने चला दिया, वो चढ़ा तीर चला दिया और उनका उन्हें। तो इस प्रकार हम लोग इन दो विशेष कथाओं से कुछ टीचिंग्स हमें मिलती हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अष्टावक्र गीता जो है वो कहीं ना कहीं निराकारवाद की तरफ या शून्यवाद की तरफ ले जाती है, लेकिन आत्मा का ज्ञान अच्छा देती है। लेकिन फिर भी वैष्णव लोग इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज मॉरलिटी नहीं है, ड्यूटीज़ नहीं है और गॉडलेसनेस है। जनक महाराज को जब डांटा अष्टावक्र ने तो उन्होंने बड़े आसानी से सह लिया, राजा होते हुए भी। तो जब कभी हमें कोई डांट पड़े, पहली बात तो पढ़ते नहीं है क्योंकि माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। अगर कोई सीनियर किसी को डांट दे तो भक्त तुरंत अपना रास्ता बदल लेते हैं, लीडर बदल लेते हैं या आना छोड़ देते हैं मंदिर। तो अभी हमारे अंदर इतनी टॉलरेंस बची नहीं, सारा समाज इनटॉलरेंट हो चुका है। जिनकी डांट खानी चाहिए, जैसे प्रभुपाद अपने शिष्य को खूब डांट पिलाते थे, खूब डांटते थे, प्यार भी बहुत करते थे, केयर भी बहुत करते थे। तो जब वो ऐसा करते थे तो उनकी डांट भी खा लेते थे। यहाँ तक कि जो नए नए साइंटिस्ट होते थे वो भी डांट खा लेते थे, उनको रास्कल बोलते थे, वो सुन लेते थे, उनको मालूम हम गलत है ये चीज़। तो इसलिए जब गुरुजन डांटते हैं, पहली बात तो में डांट वाला काम ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी डांटते हैं, जैसे हमें भी कई बार डांट पड़ती है महाराज के द्वारा,
तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। क्योंकि डांटा किसको जाता है? जिस पर अधिकार हो, जिसको कोई व्यक्ति अपना समझता हो, जिसको ठीक करना चाहता हो, तो इससे अपनापन का वो होता है। तो हमें डांट सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए सीनियर्स की, कि हमें डांट पड़े, क्योंकि डांट से पता चलता है वो कितना हमारी केयर करता है। ना कि ये सोचना चाहिए इसने डांट दिया मैं अपना भक्ति बदल दूंगा, इसने हमें डांट दिया मैं इसकी चुगली कर दूंगा, इसने मुझे डांट दिया इसकी 6 गलतियां मैं सारी दुनिया में बता दूंगा। हम ऐसा मौका ढूंढते हैं तो ये अपराध हो जाता है। तो अष्टावक्र की बातें सुनकर जनक महाराज ने हम्बली स्वीकार की। और पराजय सीनियर्स के द्वारा भक्ति में किसी को अगर कुछ पराजय महसूस हो भी जाए किसी चीज़ में, उसके इतने नंबर ना भी हैं, तो परेशान नहीं होना चाहिए। गोलोक भाव का मानसिकता रखनी चाहिए। आध्यात्मिकता में अगर हम पीछे हट गए, जैसे उस दिन भक्त बता रहे थे कि हमारे यहाँ गीता मैराथन में क्या होता है, कंपटीशन होता है। लेकिन कुछ मंदिर हैं, कुछ महाराज लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हर मंदिर में सारे लोग अपनी पुस्तकें डबल करते जाएं बांटने के लिए, राधना समझ कर। लेकिन हमारा मंदिर सबसे नीचे रहे, हम आगे भी बढ़े स्कोर में, लेकिन हमसे सारे स्कोर में आगे निकल जाए, हम सबसे नीचे रहे। तो ये भाव भगवान को पसंद है। तद भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य भृतस्य भृत्य, मतलब मैं दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास बनकर रहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं विनम्र रहूँ उस पोजीशन पर। तो इसलिए अपने सीनियर के द्वारा अगर हार भी जाते हैं, इक्वल्स के द्वारा भी कहीं ऐसा होता है कि हम कहीं हारता महसूस करते हैं कंपटीशन में किसी चीज़ में, या जूनियर से भी कभी हार जाए, तो प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए। ये गोलोक भाव का भाव है। और फिर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि अष्टावक्र को ज्ञान का घमंड था, लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं उससे लगता है कि कल को व्यक्ति अपने किसी का बदला लेने के लिए कुछ करने के लिए अगर कर भी रहा है, तो उसको ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं किसी को वो करूँ। हमने इसको पीसफुली हरा दिया, हमने राजा को समझा दिया भी क्या करना है इसको करो, और इसी से सारी चीज़ सहूलियत से ठीक भी होगी। लेकिन हमारे पास जब ज्ञान आता है तो हमको उसका इस प्रकार से यूज़ नहीं करना कि हम सोचे कि हाँ जी हम ही हमें। उस ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को जो सिद्धांत दिए हैं भक्ति के, वो इतने सुंदर इतने सरल है कि बस अगर हम उनको अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से आसानी से भक्त बन सकते हैं। राजा दशरथ राजा होते हुए एक सुंदर गृहस्थ का, एक सुंदर राजा का रोल निभा रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनका गुणगान कर रहे हैं कि अगर एक राजा अपने नियत कर्म को करते हुए अनासक्त भाव से देश चला सकता है, तो हम तो एक घर चला रहे हैं, एक फैक्ट्री चला रहे हैं, एक दुकान चला रहे हैं बस। तो राजा जनक से कि हम प्रेरणा नहीं ले सकते कि अपने सारे कर्तव्य को करते हुए, उनके फलों को भगवान पर अर्पित करते हुए, उन कार्यों से अनासक्त रहते हुए सदैव भगवान का कीर्तन और श्रवण। ये हमें राजा जनक के जीवन से। इसके बाद तुरंत श्लोक के बाद 30 के 20 के बाद भगवान ने बोला यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्व जीवन करो, कि समाज के श्रेष्ठ लोग जैसे जैसे कार्य करते हैं अन्य लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको भी अपनी क्रियाओं में ले आते हैं। फिर भगवान कहते हैं मैं भी नियत कर्म करता हूँ। मेरे नियत कर्म क्या है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, मैं इन कर्मों में फंसता नहीं हूँ। इस संसार के तीनों गुण मेरे ऊपर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ और करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं आके नहीं करूँगा, राम के रूप में नहीं आऊँगा, धर्म का सिद्धांतों का पालन नहीं करूँगा, मर्यादित नहीं रहूँगा, तो कौन व्यक्ति बताएगा किसको देख के चलना है। सीता की अग्नि परीक्षा ले ली थी, सब ठीक हो गया था, फिर भी लोगों के कहने पे सीता को दोबारा छोड़ा। वैसे तो ये दोनों एटर्नल संबंधी हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो शरीर हैं एक आत्मा है। लेकिन क्योंकि दूसरे के घर से आए तो भगवान ने ऐसा प्रिंसिपल सेट किया जो कि कई लाख सालों तक फिर फॉलो हुआ। क्या कि स्त्री को अपने घर में रहना चाहिए, दूसरे के यहाँ नहीं जाना चाहिए, उससे समाज में बुराई मिलती है। अब कलयुग आ चुका है, तो इसलिए अधर्म ही ने ही धर्म का
जगह ले ली है। अब लोग अवैध संबंध, अवैध खाना पीना सब करते हैं, तो जब सारे करते हैं तो वही धर्म लगता है, और जो नहीं करते उसको चिढ़ाते हैं, उसको कंडेम करते हैं, उसको बोलते हैं हाँ तेरे पास नहीं है, तेरे पास ये नहीं, तेरे पास वो नहीं, ऐसे कंडेम करके उनको डिग्रेड करते हैं। तो इसलिए धर्म केवल भक्तों के संगति में ही सुरक्षित है, और हम भी तभी सुरक्षित है जब हम धर्म का पालन करें। तो इसलिए हमें चाहिए जो हमने कुछ प्रिंसिपल्स बताए इसको अपने जीवन में उतारें, इससे हम लोग भी ऐसे महाजनों के पद चरणों पर चलते हुए, महाजना ये सगदा सुपंथा, कि ऐसे महाजन जिन्होंने जो रास्ता दिखाया उनके चरण कमलों पर चलेंगे, उनके चिन्हों पर चलेंगे, तो बताया गया रास्ते पर चलने से हमारा भी मार्गदर्शन हो जाएगा, तो हम भी अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न या जिज्ञासा किसी भक्त का?